माननीय सभापति महोदय, और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माननीय भारत। मुख्यमंत्री महोदय ने जब बजट भाषण बनाया था उस समय पूरे राजस्थान के नक्शे से शायद ब्यावर को उन्होंने गायब कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ब्यावर भी राजस्थान में आता है तथा वहां कांग्रेस के लोग भी रहते हैं। चुनाव के दौरान मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को भी उन्होंने वोट दिए हैं। कम से कम उनका तो ख्याल रख लेते। पूरे बजट में 2 साल तीसरा बजट पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 1 रुपये का ब्यावर के अंदर कोई प्रकार का काम की घोषणा नहीं की। हमें बहुत बड़ा दुख होता है। अब कहते हैं पूरे राजस्थान का सबका ध्यान रखा है, एक कोई बता दे कि साहब ये ब्यावर के अंदर घोषणा की गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ब्यावर के लिए भी कुछ घोषणा करते। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की मांगों को लेकर मैंने ब्यावर से जयपुर तक ब्यावर में धरना लगाया, ब्यावर से जयपुर तक महापद यात्रा की। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भरोसा दिलाया था कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज़ है, जनहित से जुड़ी हुई है, इस पर विचार किया जाएगा। राजस्थान में एक भी कोई जिला बनेगा तो उसका नाम, पहला नाम ब्यावर होगा। ये आपने कह करके अभी तक इस बात के लिए, हम तो बजट सुन रहे थे कल, तो भाई ब्यावर का भी नाम आएगा, कहीं चर्चा तक नहीं की। कई सदस्य हमारे बोलने वाले भी थे कि हमारा भी जिला बनाया जाए, पीछे से भी आवाज़ आ रही थी, लेकिन किसी के लिए भी जिले की नाम नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जब भी रिप्लाई देवें निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान में और भी आपने ग्राम पंचायतों को बढ़ाया है। हर जगह पर ग्राम पंचायतें बढ़ी है, नगर परिषदों भी बढ़ी है, नगर पालिकाएँ बढ़ी हैं, तहसीलें बढ़ी है, उपखंड अधिकारी कार्यालय बढ़े हैं। तो ये क्यों नहीं, जिले क्यों नहीं आप बढ़ा रहे हैं? इसमें क्या कारण हो गया है? निश्चित तौर के ऊपर आपका कांग्रेस का बजट घोषणा पत्र है, उसमें भी पैरा के ऊपर जिले बनाने का नाम पे लिखा गया है। तो राजस्थान में आप जिले बनाने का नाम क्यों नहीं ले रहे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि निश्चित तौर के ऊपर जब जिले बनाएं तो निश्चित तौर के ऊपर ब्यावर को भी आपकी घोषणा के रूप में आप कहें। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री थे, माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 6:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए। सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया। माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस समय में केंद्रीय कपड़ा मंत्री थे और 92 में जब हमारे ब्यावर में लाठी कांड हुआ था और उस पानी कांड के अंदर लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी लोग घायल हुए, पत्रकार भी घायल हुए, उनको संभालने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ब्यावर आए थे और अमृतपुर अस्पताल के अंदर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सरकार है और इन्होंने इन निर्दोषों को अंदर लाठीचार्ज किया है और वो इनकी मांग भी वाजिब नहीं थी। पानी की मांग है और इनकी ज़िले की मांग है। निश्चित तौर के ऊपर ब्यावर का जिला की मांग बहुत वर्षों से चल रही है, मुझे भी पता है। मैं जोधपुर से इधर निकलने के टाइम मैं भी ये बात बताया और हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर के ऊपर ब्यावर को जिला बनाऊंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय में ये बात कही थी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी सरकार एक बार नहीं 3 बार आ गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब तो कम से कम ध्यान करना चाहिए आपके वादे। कभी आप गांधीवादी हैं, कभी असत्य बोलते ही नहीं हैं और सबके ऊपर है, तो एक हमारे ऊपर इस प्रकार का कहर क्यों है? ब्यावर को जिला बनाने की आपकी बात आपको रखनी चाहिए और निश्चित तौर को ब्यावर को जिला बनाने की बात रखनी चाहिए। और जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पंचायत समिति जवाजा में नरेगा मजदूरों को जो सरपंचों से सरकार का झगड़ा पैदा कर दिया है, वहाँ पर जो नरेगा मजदूर लगते हैं उनको ग्राम पंचायतों के द्वारा लगते हैं, उनको 60 रुपये मजदूरी मिलती है और 70 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। और वहाँ पर एक संगठन बना हुआ है मजदूर किसान शक्ति संगठन, और मजदूर किसान संगठन के नाम से जो भी
वो मजदूरी लगाएंगे और उनको 200 रुपये की रेट आती है। ये एक मयान के अंदर 2 तलवार, एक राजस्थान के अंदर 2 कानून कैसे? नरेगा की मजदूरी सबकी सेम होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि इस प्रकार का दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? क्या वो सरपंच किसी भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं? जो उनको अधिकार दिया हुआ है नरेगा के अंदर मजदूर लगाने का और उनको जो पेमेंट होने का, तो सरकार इस प्रकार का पेमेंट कैसे पास कर रही है? ये निश्चित तौर के ऊपर कलेक्टर को ये कार्रवाई करके इनको पूछना चाहिए भाई इस प्रकार की दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं। ये मेरा आपसे निवेदन है। और उनकी तो 60 रुपये और 70 रुपये मजदूरी आती है और जो इनके संगठन के द्वारा लगाया जाता है उसकी 200 रुपये मजदूरी आती है। एक ही गांव के अंदर, एक ग्राम पंचायत के अंदर दोहरे मापदंड हो रहे हैं। इसके ऊपर भी निश्चित तौर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, जिस प्रकार आपने आंगनबाड़ी के लिए आपने घोषणा की है, तो निश्चित तौर के ऊपर आंगनबाड़ी के केंद्र खुलने चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर जो उनके अभी कोरोना के अंदर सबसे कार्य अच्छे करने वाले कोरोना योद्धाओं का भी आपने उनको उपलब्धि दी है, उनको वेतन तो कम से कम बढ़ाते, उनकी तरफ कोई ध्यान देते। आबकारी नीति के अंदर अभी आपने आबकारी नीति बनाई है और उसमें भी आपने कहा है हर गांव में, जिस प्रकार अभी शराब की नीति बना करके पहले भी आपने गांव-गांव के अंदर और सब जगह पर ये शराब की दुकानें खोलने का जो काम किया है गांव-गांव और हर गली के अंदर, अभी जिस प्रकार आपने बजट के पैरा संख्या 289 के ऊपर स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान और उसके ऊपर आपने 5 करोड़ का प्रावधान किया है। इस अभियान में चला करके शराब बंद करने के लिए करोगे अभियान चलाओगे या किसके ऊपर ये खर्च करेंगे, ये समझने से परे है। तो गुरुचरण जी छाबड़ा जी ने, स्वर्गीय जो हैं, उन्होंने तो ये अभियान चलाया था कि निश्चित तौर के ऊपर वो चले भी गए थे, प्राण त्याग दिए थे सिर्फ शराबबंदी के लिए। तो क्या आप उसको प्रोत्साहन देने के लिए शराबबंदी की तरफ आपका कदम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी आपको बताना चाहिए। निश्चित तौर के ऊपर शराबबंदी होनी चाहिए। वन विभाग के अंदर जिस प्रकार आप कह रहे हैं साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से ये जीता जागरा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में जो ये वन अभ्यारण्य हैं और उस अभ्यारण्य के अंदर जो अधिकारी लगे हुए हैं उनकी मिली भगत से और किस प्रकार की ये कटाई हो रही है, ये मेरे पास है पूरे के पूरे आंकड़े हैं। और वन विभाग की कटाई बाढ़ खेत को खा रही है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार आरी से और ऐसे खेर की लकड़ी की कटाई हो रही है, खेर की लकड़ी बहुत महंगी जा रही है। आज भी खेर की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक गोरख धंधा जो इनका चल रहा है मिली भगत से, वो आज भी भीम थाना के अंदर ट्रक खड़ा है। उस ट्रक का नंबर RJ06GB 3484, वो खेर की लकड़ी से भरा हुआ है। ये कितना टाइम से गोरख धंधा चल रहा है, इसमें कौन से अधिकारी मिली भगत कर रहे हैं? हम वन की रक्षा कर रहे हैं, गांव वालों किसी बकरी चली जाएगी तो उसको चालान करके बिना नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरे पैसे उसके वसूल करेंगे, बकरी की कीमत वसूल कर लेंगे। लेकिन ये अधिकारी जो वहाँ पर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर उसके ऊपर सरकार मौन क्यों है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंधाधुंध कटाई हो रही है। उस अधिकारी जो वहाँ पर रेंज में लगा हुआ है राकेश शर्मा, और उसको ट्रांसफ़र करवाया। ट्रांसफ़र होने के बाद में मंत्री की मिली भगत से कोर्ट से स्टे लिया और वो निश्चित तौर के ऊपर स्टे लिया आया कोर्ट से, और कोर्ट से स्टे लाने के बाद में वहाँ पर धड़ल्ले से अभी धंधा कर रहा है। और ट्रकों की ट्रकें हमारे वन की कटाई हो रही है, उसकी रक्षा करने के लिए निश्चित तौर के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं पूरे प्रूफ के साथ में ये टेबल करूँगा। साथ में मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार सरकार कह रही है हमारा बजट घाटे का सौदा है, और जिस प्रकार हमारे इंदिरा नगर मसूदा रोड नगर परिषद के वार्ड नंबर 57 में वन क्षेत्र की भूमि है। सभापति महोदय,
दिनांक 5/8/1981 को तत्कालीन उपखंड अधिकारी IAS अधिकारी अरविंद मायाराम ने 71 SC/ST के लोगों को पट्टे दिए थे, लेकिन वो वन भूमि थी। वन भूमि के ऊपर वर्तमान में 300 घर बसे हुए हैं और वो सिटी के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन उन SC/ST के लोगों को किसी प्रकार का वहाँ पर लोन नहीं मिल पाता है, उसको पट्टा नहीं मिल पाता है, उसका विस्तार के लिए किसी प्रकार के उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके ऊपर भी ध्यान दे करके, क्योंकि वहाँ वन क्षेत्र तो अभी है नहीं, पूरे चारों तरफ कॉलोनियाँ कट चुकी हैं और लोग बसे हुए हैं, उनको निश्चित तौर के ऊपर कोई सरकार को रास्ता निकाल करके और इसको पट्टे दिलाना चाहिए। वो SC/ST के लोग हैं, उनको निश्चित तौर के ऊपर ये पट्टे देना चाहिए। आज भी वहाँ पर कई प्रकार के धरने चल रहे हैं और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि बजट के अंदर जिस प्रकार का आपने पहले भी बजट पेश किया था 1,47,980 करोड़ 19 लाख का, उसमें सरकार का व्यय 1,89,710 करोड़ 80 लाख रुपए, राजस्व घाटा आया आपका 41,721 करोड़ 61 लाख रुपए का, और अभी वर्तमान में जो पेश किया है उसमें 1,84,330 करोड़ 13 लाख रुपए, राजस्व व्यय हुआ है 2,08,080 करोड़ 17 लाख। अब उसमें घाटा जो बताया है 23,750 करोड़ 4 लाख रुपए। अब ये आपका बजट जा का रहा है, किस जगह पर खर्च हो रहा है, ये तो कम से कम हम लोगों को भी बता देना चाहिए। सच्चाई क्या है? विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है। ये 2 साल के अंदर पहली बार इन्होंने अभी सड़कों के लिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की सड़कों का, इसका पाप नहीं लगे। अन्यथा किसी प्रकार का कहीं अगर क्षेत्र में कोई विकास के नाम की कोई चीज़ की हो तो आप बताएं, हम सब भी याद करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने जितनी घोषणाएं और जितनी योजनाएं चालू की थी उस सबको बंद करके अभी आप इस पर लगाम लगाने का कार्य कर रहे जा रहे हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। और विपक्ष के लोग सिर्फ एक ही बात के ऊपर पता नहीं एक झुंझुना हाथ में आया हुआ है, जब कोई बात खड़े होने करके अपनी बात बजट की बात कहने हैं तो सिर्फ एंड सिर्फ मोदी जी को आपने टारगेट बना रखा है। आपकी समस्या मैं समझता हूं, विपक्ष की असली समस्या मोदी जी नहीं है, लेकिन मोदी जी के कारण करोड़ों देशवासियों के अंदर उपजा राष्ट्रवाद है, इसलिए आप परेशान हैं। निश्चित तौर के ऊपर आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और आप परेशानी नहीं करें। निश्चित तौर पर आप मोदी जी का साथ दें। देश के अंदर समाप्त करें। श्री अविनाश जितना कार्य मोदी जी ने किया है उतना कार्य आपकी सरकार कर लेती तो आज मोदी जी बरसों पहले आ जाते तो हमारे को रफाल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे को बेच